नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक्चुअली हमारे पास होती क्या है, ये है नेक्रोसिस ऑफ मायोसाइट्स। जो कार्डिक मायोसाइट्स हैं ये हमारे पास उसकी नेक्रोसिस है। कॉजेज़ हमारे पास क्या हो सकते हैं, तकरीबन इसके और जो हमारे पास पहले हमने एंजाइना पढ़ा उसके कॉजेज़ तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ और भी आ सकते हैं। पहला हमारे पास क्या हो गया, रप्चर हो गया ऑफ एथरियो सेक्लेरोटिक प्लैक। दूसरा और हमारे पास क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर वैसे ही हमारे पास जो है वो ओकुलेशन हो सकती है ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है इसके अंदर कि प्रेजिमेंटल एंजाइना, जिसमें हमारे पास क्या होता था, वेजोस्पेज़म। चौथी हमारे पास क्या आ सकती है डिजीज़, ये वेजल्स की डिजीज़ हम कहते हैं कावासाकी डिजीज़। ये हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है मीडियम साइज उसके अंदर होती है कावासाकी डिजीज़ को हम ब्लड वेसल वाले चैप्टर की पैथोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ेंगे भी। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्रशिंग चेस्ट पेन होती है, और ये पेन रेडिएट्स कहाँ पे करती है, जॉ और लेफ्ट जो हमारे पास आर्म है या शोल्डर है उसकी तरफ। और हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, और क्या हो सकता है डिस्पीनिया, और क्या हो सकता है हमारे पास डाईफोरेसिस। सॉरी ये तो साइट एंड सप्लाई था, ये इसे हम देख लेते हैं, ये इसकी साइंस हैं एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हम नीचे इसकी साइट देख लेते हैं। सॉरी ये इसकी साइट आ गई। मोस्टली हमारे पास कौन सा हार्ट का रीजन इन्वॉल्व होता है, राइट वेंट्रिकल, और उसके अलावा राइट और लेफ़्ट जो आर्टरी हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मोस्टली जो मोस्ट इन्वॉल्व रीजन है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल को हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की वेजल्स जो है सप्लाई कर रही हैं, तो अब उसको देख लेते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो हमारे पास इंटीरियर वॉल और जो इंटीरियर सेप्टम है, इसी तरह जो पोस्टीरियर वॉल और जो पोस्टीरियर सेप्टम है, और जो हमारे पास जो है लेटरल वॉल्व है, इनको तीन डिफरेंट तरह की जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो सप्लाई कर रही हैं। और उनके अंदर हमारे पास इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगी, और वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल के उस पार्ट की होगी। हम कहेंगे कि इन्फ्रैक्ट हो गया है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो लेफ़्ट जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑकुलेशन हो गई है, स्पेशली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी लेफ्ट जो इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है उसके अंदर अगर ऑकुलेशन हो गई है, या वहाँ पर हमारे पास कोई रप्चर हो गया एथरोसेक्लेरोटिक प्लैक, ठीक है, या उसमें वेजोस्पेज़म हो गया, तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो इंटीरियर वॉल या इंटीरियर सेप्टम में इन्फ्रैक्शन हो गई है। इस तरह हमारे पास जो पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर सेप्टम में को हमारे पास कौन सप्लाई कर रही होती है, राइट वाली कोरोनरी आर्टरी। इस तरह अगर इसमें इन्फ्रैक्शन या इनमें से कुछ भी हो गया तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर सेप्टम में जो है इन्फ्रैक्शन हो गई है। और जो लेटरल जो वॉल है इसको कौन सप्लाई कर रही होती है, हमारे पास जो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर इस आर्टरी में इनमें से कुछ भी हो गया तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेफ्ट लेटरल वाली बॉल है उसके अंदर हमारे पास जो है इस्कीमिया और साथ में इन्फ्रैक्शन हो गया। अभी तक हमने इसके क्या पढ़े, डेफिनेशन देखी है, हमने इसके कॉजेज देखे हैं, फिर साइन एंड सिम्टम्स देखे, और फिर हमने देखा है मोस्टली कौन सी साइड हमारे पास हार्ट की इन्वॉल्व कर रही होती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे पास कैसे कैसे सप्लाई होती है, और इनमें से अगर कुछ भी हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा पार्ट जो है उसकी इन्फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हम जो है हार्ट के मार्कर्स देख लेते हैं कि जब हमारे पास इन्फ्रैक्शन होती है या MI होता है तो कौन से मार्कर्स जो है वो हमारे पास इनका लेवल ज़्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का हम देख लेते हैं कि ये ब्लड में कितने टाइम पे अपीयर करता है, पीक वैल्यू उसकी किस टाइम ओवर में होती है, और साथ में डिक्लाइन कब हमारे पास की वैल्यू जो वो नॉर्मल आ जाती है। ये तकरीबन अपीयर करता है हमारे पास हार्ट में जब MI होने के तकरीबन 1 to 3 आवर्स के अंदर। पीक वैल्यू हमारे पास इसकी होती है अराउंड अबाउट 8 से 12 आवर्स के अंदर, और इसका डिक्लाइन मतलब ये नॉर्मल इसकी वैल्यू आ जाती है अराउंड अबाउट 24 to 36 आवर। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंसिडेंट या सबसे अर्ली जो हमने हार्ट का मार्कर था जो हमने डायग्नोस किया था वो ये वाला था। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जब हमारे पास हार्ट के अंदर तकरीबन जब MI होगा तो कितनी देर बाद उसके अपीयर होगा, अराउंड अबाउट 1 to 2 डे के अंदर, यहाँ हम इसे कह सकते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर। पीक वैल्यू इसकी डेज तक रहती है हमारे पास, और फिर डिक्लाइन यानी नॉर्मल पे अपने पास आता है। ये कितनी देर के अंदर आता है, तकरीबन 1 से 2 वीक्स के अंदर आता है, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना ये स्पेसिफिक नहीं है मार्कर।
नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएटिन काइनेज और ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेसिफिसिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। जो क्रिएटिन काइनेज है ये भी हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है लेकिन सेंसिटिव है, बट जो ट्रोपोनिन है स्पेसिफिक सेंसिटिव हमारे पास जो है दोनों, स्पेसिफिक भी ज़्यादा है और सेंसिटिव भी ज़्यादा है। ये जो है हमारे पास ये स्पेसिफिक नहीं है इतना लेकिन सेंसिटिव है। अच्छा, अब जो क्रिएटिन काइनेज है ये हमारे पास अपीयर कितनी देर में होगा, राउंड अबाउट 4 to 6 आवर्स के अंदर आफ्टर एमआई अपीयर हो जाता है। पीक वैल्यू राउंड अबाउट 24 आवर्स तक रहती है और डिक्लाइन 72 आवर्स, यहाँ हमारे पास जो है 3 डेज़ में, यानी ये अपने नॉर्मल पोजीशन कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रोपोनिन, ये राउंड अबाउट 2 to 4 आवर्स के अंदर अपीयर होता है। पीक वैल्यू हमारे पास जो है वो इसकी रहती है इतनी ही 24 आवर्स तक, और डिक्लाइन ही हमारे पास जो है 7 to 10 डेज़ जो है उसके अंदर ही हमारे पास जो है डिक्लाइन करता है, मतलब अपनी नॉर्मल जो वैल्यू है उसके अंदर 7 to 10 डेज़ के अंदर आ जाता है। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि हमने एमआई का ट्रीटमेंट क्या देना है। डिफरेंट ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या है कि मोस्टली हार्ट के जो मायोसाइट्स हैं उनकी नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस यूजुअली तब होती है जब हमारे पास प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँचती है, कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हो गई, कोई ऑकुलेशन हो गई, कोई वेजल का स्पैज़म हो गया, तो ये सब कंडीशन एटलीस्ट एट द एंड उसी तरफ लीड कर रही है कि हमारे पास वेजल में कोई मसला आ गया, वहाँ पे कंप्लीट ब्लड नहीं पहुँच रहा, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अब एज अ रिजल्ट नेक्रोसिस हो गई है, तो एमआई हो गया है। सबसे पहले O2 जो सप्लाई है वो करेंगे, और हमारे पास वेरियस जैसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। कौन सा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट आ सकता है, पहले हम जो है नाइट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली नाइट्रोग्लिसरीन, जो हम लोग ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं, ये दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब हम जो है वो फार्मा में पढ़ेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कैसे है। उसके बाद साथ में हम लोग क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये हम लोग जो है तकरीबन मेडिकल ट्रीटमेंट्स में मोस्टली हम लोग ये दे रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर हम सर्जिकल या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स देखें तो उसमें हम लोग क्या करवा सकते हैं, एंजियोप्लास्टी, या एट द एंड बाद में बाईपास वगैरह के बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो हम वो भी करवा सकते हैं। अब ना ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि चेंजेस जो आती हैं हमारे पास हार्ट के अंदर, एमआई हुआ पेशेंट को, अब हम उसको ग्रॉस देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखेंगे कि हार्ट के जो मायोसाइट्स के अंदर क्या क्या आई हैं, और उन चेंजेस के हिसाब से हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। और चेंजेस भी ऐसे देखेंगे कि एमआई होने के 4 आवर्स तक कितनी चेंजेस आई, नेक्स्ट 4 to 24 आवर्स के अंदर। पहले हमारे पास 4 आवर्स के अंदर हमारे पास जो है वो हार्ट के जो मायोकार्डियम है या हमारे पास मायोसाइट्स के अंदर कोई माइक्रोस्कोपिक या फिर कोई मैक्रोस्कोपिक चेंज नहीं आती है। कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास इस टाइम के अंदर क्या हो सकती हैं, एक तो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास एरिथमियास और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। 4 to 24 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है, अगर हम जो माइक्रो चेंजेस देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपर जो है ना हमारे पास पिगमेंटेड, या फिर जो डिस्कलरेशन हो सकती है, हाइपर डिस्कलरेशन। मैक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या है हमारे पास, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है, और इसके अंदर साथ में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, एरिथमियास। नेक्स्ट राउंड अबाउट 1 to 3 डेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर हम जो यहाँ पे माइक्रो चेंजेस देखें, मतलब जो ग्रॉस ये ना पीछे हमारे पास ये चेंजेस थी जो ग्रॉस आई हैं, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं, ये ग्रॉस चेंजेस हैं, ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं। नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस चेंजेस कौन सी हैं, मतलब वो उल्ट हो गया था, मैक्रो यानी ग्रॉस चेंजेस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, और यहाँ पे हमारे पास आ गई कॉम्प्लिकेशंस। अब 1 to 3 डेज़ के अंदर हमारे पास कौन सी ग्रॉस चेंजेस आ सकती हैं, मतलब पेल येलो कलर का अपीयर होगी वहाँ पे। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमारे पास क्या आ सकती हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हमें प्रेजेंट होंगे। कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या आ सकती हैं, फाइब्रोनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फोर टू 7 डेज़ के अंदर हमारे पास कैसी ग्रॉस चेंज आएगी, पेल येलो ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे, मैक्रोफेज होंगे। ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमारे पास जो है इस टाइम के अंदर कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या हो सकती हैं, एक तो कार्डिक टैम्पोनेट, और क्या हो सकता है शंट,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि जो मेट्रियल वॉल्व है उसकी इनसफिशेंसी, मेट्रियल वॉल्व इनसफिशेंसी। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो 1 to 2 वीक्स के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है कि जो हमारे पास है ना इन्फ्रक्शन, वहाँ से हमारे पास जो है वो ग्रैनुलर टिश्यू जो है वो इंटर होगा और वहाँ पे जो रेड बॉर्डर अपीयर हो जाएगा। मतलब जो रेड बॉर्डर इमर्ज कर रहा होगा एज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू वो इंटर करेगा यूजली इन्फ्रक्टेड एज से। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूजली बॉर्डर जो अपीयर होगा रेड, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्यों होगा कि ग्रैनुलेशन टिश्यू आ चुका है, मतलब रेड बॉर्डर इमर्ज करेगा इसके अंदर हमारे पास, ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रैनुलेशन की वजह से। या फिर हमारे पास जो फाइब्रोनाइड मटीरियल होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोलेजिन, ब्लड वेसल वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मंथ्स के अंदर देन हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वाइट स्कार अपीयर हो जाएगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे प्योर प्रॉपर फाइब्रोसिस हो चुकी होगी। और जो हमारे पास इसके कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे हमारे पास आते हैं एन्यूरिज्म। उसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, म्यूरल थ्रोम्बस। उसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, ड्रेसलर सिंड्रोम। ये आ गई हमारे पास जो सारी चेंजेस आती हैं हार्ट के अंदर, ठीक। आइदर वो ग्रॉस चेंजेस हैं, आइदर वो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं, या कॉम्प्लिकेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना टाइम हो चुका है एमआई को, वो सब।